मैं मदरसा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2004 से लेके लगातार हर साल एक हफ्ते का मदरसा टीचर्स का वर्कशॉप करने का मुझे मौका मिला। तो मदरसा टीचर्स के अखलाक का, यानी उनके सोच विचार और आचरण का मुझे एहसास हुआ कि बहुत सरल, संजीदा यानी सिंसियर और लगनशील लोग हैं, और आर्थिक रूप में काफ़ी गरीब। तो गरीबी के बावजूद उनके अंदर इंसानियत भरी हुई है। एक बात ज़रूर मैंने महसूस की कि वो पढ़ाई का जो अंदाज़ है उनका, वो पुराने स्टाइल का है कि भाई उनके लिए पहाड़े याद करा दो। अब पहाड़े याद करने में 19 का, 13 का, 17 का ये पहाड़े बड़े मुश्किल होते हैं और दिक्कत पड़ती है बच्चों को। तो मैं चाहता था मैं गणित इस हिसाब से करूं, पढ़ाऊं या सिखाऊं इनको कि उसमें रुचि पैदा हो, दिलचस्पी पैदा, समझ पैदा हो। और मुझे उसमें कामयाबी मिली। लगभग 80 टीचर्स शुरू में तो 10 दिन के वर्कशॉप पर आए। बहुत दूर से चल के आते थे, बस का ही हम किराया उनको व्यवस्था कर पाते थे। और फिर सवेरे 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी। तो बहुत मोहब्बत से, इतना उनका जैसे कि मैं उनके परिवार का कोई आदमी हूँ, उतनी मोहब्बत मुझे उन टीचर से मिली। जिसके अंदर मोहब्बत होती वही देता है। लिहाजा शिक्षकों के बारे में मुझे पूरा एहतराम और उनकी इज़्ज़त, मेरा सम्मान मेरे दिमाग में है। जहाँ तक बच्चों की तालीम है, ज़्यादातर मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे तो गरीब तबकों के होते हैं। कई मदरसों में मैं गया, और जो बड़े बड़े नामी मदरसे हैं जैसे कि नदवा है लखनऊ में, या दारुल उलूम है देवबंद में, वहाँ की सादगी से मैं बिल्कुल, मुझे गांधी के आश्रम सेवाग्राम की याद आ गई कि किताबत आप लिख रहे हो, बहुत खुशखत लिखना होता है, किताब में नकल करके लिखना होता है, या आप रोटी पका रहे हो या खाना खा रहे हो, सादा लिबास है, सादा खाना आपको खाना है। तो उससे मुझे बिल्कुल गांधी के आश्रम की याद आ गई। और एक मदरसे का तजुर्बा तो निराला, आजमगढ़ के पास में सराय मीर में मदरसातुल इस्लाह है। तो एक दफ़ा मैं जब 60 साल का हुआ तो मैंने 6 महीने की IIT से छुट्टी ली कि मैं जगह जगह रहूँगा और हिंदुस्तान में आम लोगों से जुड़ूंगा। तो मैं शिबली कॉलेज में कुछ मैंने लेक्चर दिए, और शिबली कॉलेज से फिर एक दिन मैं चला गया सराय मीर के इस मदरसा में, मदरसातुल इस्लाह में। बेमिसाल मदरसा है। वहाँ के कई लोग पढ़े लिखे, JNU में प्रोफेसर और दूसरी जगहों पे प्रोफेसर हैं। बहुत आला तालीम वहाँ दी जाती है। तो जब मैंने 1 घंटे उनसे बातचीत की, सांप्रदायिक सद्भाव, सारे टीचर बैठे हुए थे, कुछ मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए थे। तो उनके प्रिंसिपल अनीस साहब गए और चौक डस्टर ले आए। बोले, मैंने सुना है कि आप साइंस पर भी लेक्चर देते हैं। मैंने कहा, देता तो हूँ। तो बोले, एक लेक्चर हमें दे दीजिए। मैंने न्यूटन के गति के नियम पर लेक्चर दिया, और वो उन लोगों को जो इन्वॉल्वमेंट उनका मैंने देखा, जो रुचि उनकी देखी, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मेरा थकान उतर गई, वो यादगार चीज़ मेरे लिए बन गई। तो मदरसा तो वो जगह है जहाँ पे सीखने की ललक होती है, जहाँ पर कोई दिखावा नहीं होता। आम लिबास में टीचर, आम लिबास में बच्चे, आम खाना बच्चे खा रहे, आम खाना टीचर खा रहे। ये सलाहियत लोगों के अंदर, ये व्यवहार देख के मुझे बहुत सुकून मिला। फिर मैं बलरियागंज गया, जमियत, वो वहाँ पर एक मदरसा है बलरियागंज में। तो उस मदरसे में उन्होंने कहा, हमारे बड़े बच्चों को पढ़ा दीजिए, एक लेक्चर दे दीजिए। जब मैं गया तो वो तो CBSE की साइंस की किताबें पढ़ रहे थे, 11वीं 12वीं की। और मैंने कुछ कायदे बताए और सवाल जब कराए उनसे, तो बच्चों ने बहुत सलीके से स्टेप बाय स्टेप सवाल किए। ये मदरसे हैं। तो भाई, हम अपना नज़रिया बदल दें, नज़रिया नहीं बदलें, नज़रिया नहीं, नज़र बदल दें। हमने इमेजिनेशंस कर रखी मदरसों के बारे में, वो भी उनसे सुन के जिनको मदरसों का कोई ABCD भी पता नहीं है, और नफरत से भरे हुए लोग हैं। लिहाजा हम लोग मदरसों को ओछा करके आंकते हैं, तंग नज़र, बिल्कुल नफरत से आंकते हैं। तो नफरत में तो कुछ दिखता नहीं है। कई लोग
उल्टे सीधे भगवान राम को भी नहीं आपने देखा, उनके बारे में आपने शिकारी की तस्वीर बना रखी है। इमेजेस इंसान को अंधा बनाती है, और जब तक आप आँख खोलेंगे नहीं आपको कुछ दिखेगा नहीं। कहने को तो आप राम का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन दिखता क्या है आपको राम? राम तो आपके हर मजदूर में बैठा है, जो आप अच्छा काम करते उसमें छुपा बैठा है। उसके लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने तो उस राम को हटा के एक बड़प्पन जताने का, घमंड जताने का जरिया बना रखा है। उसी तरीके से मंदिरों को घिनौना करके बना रखा है। ये ठीक नहीं है, बहुत गलत है। ये मैं चाहता हूं कि आप आंख खोलें और एक दफा देख लें इन बच्चों की हकीकत, इन टीचर्स की हकीकत, तो आपके अंदर का गुरूर ढह जाएगा, अहंकार पिघल जाएगा। हम अपने देश से जुड़ जाएंगे। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जामिया में मैं तमाम बच्चों से मिलता हूँ जो मदरसा बैकग्राउंड से पढ़ के आए हैं, इतिहास पढ़ के आए हैं, इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, अरबी की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अव्वल कर रहे हैं वो बच्चे। कुछ मीडिया में गए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बात तो ज़रूर है कि मदरसों में बाकी पढ़ाई के लिए उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, अंग्रेजी सिखाने का भी वो वातावरण उतना अच्छा नहीं है जितना पब्लिक स्कूलों का होता है। अरे लेकिन भाई, गरीब आदमी के लिए ये चीज़ें वैसे भी मैसर नहीं होती। तो हमें कोशिश तो ज़रूर ये करनी चाहिए कि इन मदरसों में भी आज की पढ़ाई क्या, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो कंप्यूटर वगैरह सुविधाएं होती हैं, वो मिलें बच्चों को, लेकिन नीची नज़र से ना देखें उनको। एक चीज़ और मुझे कहनी है कि हिंदुस्तान में नफ़रत शिक्षा के ज़रिए ढकेली जा रही है। बदकिस्मती से हमारे जितने स्कूल हैं सरकारी भी, उनमें कुछ ऐसे पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जिससे धर्म का बड़प्पन यानी धर्म का घमंड बच्चों में पैदा होता है उस वातावरण में, और एक धर्म के लोगों के लिए उसमें हीनता की दुर्भावना पैदा होती है। हमें उसको तो बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप सोच पर बंदिश लगाएंगे, अगर इतिहास ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखा गया उसको रोक के आप एक अपने बड़प्पन वाला इतिहास, नकली इतिहास थोपेंगे विद्यार्थियों पर, तो वातावरण बिगड़ेगा। उसको सुधारने की ज़रूरत है। मदरसों को अगर हम पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, खुली नज़र से देखेंगे, तो फिर हम मदरसों के प्रति घृणा नहीं करेंगे। जो भी उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनको और मॉडर्न बनाने की संभावना है, उसको अपन अमल में लाएंगे। उसी तरीके से बाकी स्कूल कॉलेजों को भी हमें घृणा की नज़र से नहीं देखना है। हमारा आरोप शिक्षकों पर और विद्यार्थियों पर नहीं है, उनको चलाने वाले मैनेजमेंट पर और हुकूमत पर है कि अगर आप सिर्फ एक तंग विचारधारा के लोगों की तरक्की करेंगे, उनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर और वाइस चांसलर बनाएंगे, तो आप शिक्षा का कबाड़ा करेंगे। और जो हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। इस तंग नजरी से हम बचेंगे तो हम शिक्षा को, मदरसों की शिक्षा को और बाहर की शिक्षा को ऊंचा ले जाएंगे।